नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। 2 चरण के चुनाव हो गए हैं और इन 2 चरणों के चुनाव में पहला मर्डर भी हो गया है, यानी चुनावी हत्या। एक बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई, बूथ पोलिंग एजेंट की हत्या हुई है, उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। किसी ने रंजिश तो किसी ने फर्जी मतदान का मामला बताया, लेकिन कौन सच्चा है कौन झूठा है? बड़े बड़े दावे और फिर भी चुनावी हिंसा। क्या जो चुनावी तंत्र है, चुनाव की मशीनरी है, क्या वो अकर्मण्य है? मंथन में आज बात यूपी में चुनावी कत्ल। चुनाव से जुड़ी हिंसा में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा क्षेत्र में एक मर्डर हो गया। कल रात देर शाम ये लफड़ा हुआ। दिन में सपा और भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंटों के बीच फर्जी मतदान को लेकर झगड़ा हुआ, बवाल हुआ, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ। पुलिस ने लाठियां भी चलाईं। जवाब में शाम को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रोशनलाल के घर पथराव भी हुआ। परिवार और रोशनलाल ने खुद किसी तरह जान बचाई। लेकिन इसके बाद ये तस्वीरें रोशनलाल के घर के बाहर जो सीसीटीवी लगा उसके फुटेज से निकली तस्वीरें हैं, जिसमें ये विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, चुनाव से पहले तक ये भारतीय जनता पार्टी में रोशनलाल थे, और उसके बाद ये तस्वीरें दिख रही कि उनके घर में किस तरह पथराव किया गया। आज सुबह जिस पोलिंग एजेंट ने फर्जी मतदान से रोका था, वो समाजवादी पार्टी का पोलिंग एजेंट था सुधीर यादव। उसकी आज सुबह उसके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप उन्हीं लोगों पर लगा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उस बूथ पर नारे लगा रहे थे, हंगामा कर रहे थे या गुत्थम गुत्था में शामिल थे। उन लोगों पर पोलिंग बूथ एजेंट की हत्या का आरोप लगा। बड़ा सवाल है, शाहजहांपुर की पुलिस और वहां के कलेक्टर ये कहकर भले ही झुठला दें कि ये मामला बहुत पुरानी रंजिश का है, लेकिन कलेक्टर साहब गांव वालों को समझा सकते हैं, समझने के लिए बैठे ऊपर हाकिमों को समझा सकते हैं कि चुनावी मसला नहीं है, ये पहले पुराना रंजिश का मामला है। लेकिन अगर वहाँ का जो कलेक्टर हैं, वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं, एसपी हैं, उनको भली भांति अगर दिल पर हाथ रखकर वो देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके की चूक, किस तरीके का मसला यहाँ पर हुआ है। आप कहीं भी अगर कुछ लोग अगर चुनाव में जाना चाहते हैं, चुनाव को देखना चाहते हैं, तो चुनाव से पहले पुलिस महीनों से लोगों को पाबंद करती है कि भाई किसमें क्या रंजिश चल रही है, क्या कहीं कुछ बवाल चल रहा है, विवाद चल रहा है, कि चुनाव से पहले पाबंदी की जाती है, असलहे जमा कराए जाते हैं, तलाशियां होती हैं, शराब को रोकने के लिए तमाम तंत्र होते हैं। लेकिन ये पूरे प्रकरण में क्या ये पुलिस के पास कोई जवाब है कि अगर दोनों पार्टियों में रंजिश थी, एक समाजवादी पार्टी का समर्थक, एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, तो कोई पाबंद किया गया दोनों पक्षों को? 107-16 की कार्रवाई की गई, 151 की कार्रवाई की गई। ये मूल सवाल हैं जो शायद इनके जवाब प्रशासन के पास नहीं है। ये पूरा मसला निगोही का है पूरा मसला, और ये तिलहर विधानसभा क्षेत्र है। जो खबर है हमारे पास कि जो कल विवाद हुआ, उसी विवाद में आज हत्यारों ने पहले पोलिंग बूथ एजेंट, जो समाजवादी पार्टी के पोलिंग बूथ एजेंट थे सुधीर यादव, पहले उनको दौड़ा कर पीटा और फिर माथे पर तमंचा सटाकर या जो भी शस्त्र रहा हो उसे सटाकर गोली मार दी। इसके बाद सुधीर के घर के बाहर ये घटना हुई है। हमलावरों ने वहां बचने के लिए ये खबर है कि फायरिंग भी की, लेकिन लोगों ने हमलावरों को घेर लिया, उनको बुरी तरह पीटा। इस पूरे मामले में
भाजपा एजेंट वीरेंद्र यादव को भी गोली लगी। ये कहा जा रहा है कि पूरा मामला दरअसल जब सुधीर यादव की हत्या हुई तो उसके बाद गांव के लोगों ने भी फायरिंग की, जिसमें भाजपा के एजेंट सुधीर यादव को भी गोली लगी। दोनों पक्ष यादव हैं, सपा और भाजपा दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया। अब जरा शाहजहांपुर के पुलिस कप्तान को सुन लीजिए, उनकी दलील जरूर सुनिए। पुरानी ग्राम प्रधान की रंजिश को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष झनकार सिंह यादव और दूसरा पक्ष सर्वेश सिंह यादव, इन दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ जिसमें सर्वेश सिंह ऑलरेडी जेल में है और इनके दोनों के विवाद में कुछ पथराव हुआ। उसके बाद फिर फायरिंग हुई जिसमें सुधीर सिंह यादव की गोली लगने से मृत्यु हो गई और वीरेंद्र सिंह यादव को गोली लगी है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। अब ये कहानी रटी रटाई शाहजहांपुर के कप्तान साहब बता रहे हैं, ये हम सुनने के लिए बैठे नहीं हैं। प्रधानी की रंजिश बता रहे हैं। अरे भाई, चुनाव ऐसे ही चुनावी रंजिश, चुनावी हत्या की पृष्ठभूमि यही होता है। ये भले आदमी हमको लग रहे हैं जो स्वीकार कर लिया इन्होंने कि प्रधानी चुनाव की रंजिश है। रंजिश सबसे छोटे चुनावों से शुरू होती है, वो ग्राम प्रधानी का चुनाव है और विधानसभा में वो फलित फूलित होती है। लोकसभा में इस तरह की रंजिश कम ही होती हैं, लेकिन जो जैसे जैसे चुनाव छोटा होता जाता है रंजिशें बढ़ती जाती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के दोनों पक्षों में अगर ये रंजिश ग्राम प्रधान के चुनाव से, जैसा कि वहाँ के कप्तान ये बता रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये कार्रवाई कोई नहीं की जा सकती थी? क्या चुनाव से एक दिन पहले दोनों पक्षों को उठाकर बंद नहीं किया सकता था? क्या दोनों पर यह क्या कप्तान साहब के पास जवाब है कि 107-16 की कार्रवाई की गई? क्या पाबंद किया गया, उनसे बॉन्ड भरवाया गया है कि अगर आप झगड़ा लड़ाई करेंगे तो आपको इतना अर्थदंड देना पड़ेगा? ऐसी व्यवस्था चुनाव से बाहर है। क्या ऐसे लोगों के घरों की तलाशी ली गई कि क्या उनके पास अवैध असले नहीं है? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यह कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर हमारे सहयोगी अभी रोहित पांडे जुड़ेंगे तो वो इसका जवाब देंगे शाहजहांपुर से। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी प्रत्याशी जो इस समय हैं, वो प्रत्याशी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मतदान कराने का आरोप समाजवादी पार्टी के लोगों पर लगाया और समाजवादी पार्टी के लोग मतदान करा रहे थे फर्जी। जब पुलिस से शिकायत की गई तो थाने में उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पहुंचे हंगामा करने, प्रदर्शन करने, कि समाजवादी पार्टी के लोग और भाजपा में रहे और अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौजूदा विधायक 3 बार के रोशन लाल वर्मा और उनके समर्थक, रोशन लाल वर्मा के समर्थक एक तरीके से बूथ को कब्जे में कर लिए हैं और वो पूरे मसले पर एक तरीके से फर्जी वोटिंग करा रहे हैं। भाजपा पक्ष का यह आरोप है कि थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि रोशन लाल वर्मा ने 25 लाख रुपए में थाना खरीद रखा था। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के टाइम थाने बिकते थे, अखिलेश यादव थाने बिकवाते थे। अब उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक के प्रत्याशी ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में 3 बार से विधायक रहे हैं, अभी हाल में ही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में चले गए। रोशन लाल वर्मा लोधी बिरादरी से आते हैं और लोग कहते हैं कि रोशन लाल वर्मा का वहां मतदाताओं में अच्छा खासा प्रभाव है, इसी वजह से वो लगातार 3 बार से विधायकी का चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप लगाते हैं कि रोशन लाल वर्मा ने 25 लाख में थाना खरीद लिया। मुख्यमंत्री और सारे नेता इस बात को कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भैया आप थाने बिकते नहीं हैं, तो ये कौन सी खरीद फरोख्त की बात ये कह रहे हैं? रोशन लाल वर्मा या जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कुल मिलाकर ये बड़ी दुखद और दर्दनाक घटना है कि एक व्यक्ति की जान चली गई, एक इंसान की जान चली गई। दावे बहुत बड़े बड़े थे कि नहीं, बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, भूतो न भविष्यतो, चिड़िया भी कहीं नहीं चहक रही है, यानी परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, इस तरह की बातें हो रही थी इस हत्या से पहले। और कल भी इतना बवाल हुआ, शाहजहांपुर में इतना बवाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या वहां था, भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 3 विधायकों से मेरी फोन पर बात हुई, वो चाहे कटरा हो, चाहे तिलहर हो, चाहे जलालाबाद हो, जहां जहां भाजपा के प्रत्याशी
और जो समर्थक हैं, यहाँ तिलहर में सलोना कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं जिन्हें रोशनलाल वर्मा की जगह टिकट मिला है। सलोना और उनके समर्थकों ने साफ कहा कि भाई रोशनलाल वर्मा के प्रभाव में थाना था, जिसकी वजह से यह भी आरोप लगा कि 25 लाख में उन्होंने थाना खरीद रखा था, इसीलिए गलत वोटिंग हो रही थी। समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा करके फर्जी वोटिंग करा रहे थे। यही आरोप उलट भारतीय जनता पार्टी पर लगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके बूथ एजेंट और उनके समर्थकों ने लगाया। और बूथ पर रोशनलाल वर्मा का कहना कि बूथ पर जो सुधीर यादव जिनकी हत्या की गई और दूसरा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, दोनों से बूथ पर झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। और रोशनलाल वर्मा कह रहे हैं कि मैं चीख चीख कर कहता रहा वहां के कप्तान से, और डीएम ने तो कसम खा रखी है जब से वो इस जिले में आए हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, विधायक हूं, एक बार भी कसम खा ली मेरा फोन नहीं उठाया। अगर चेक करा लिया जाए या मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं, के न्यूज से उन्होंने दावा किया कि मैं भेज सकता हूं स्क्रीनशॉट, आप देख लीजिए कि एक भी फोन नहीं उठाया। दसियों फोन मैंने किए कि भाई डीएम साहब देख लो। और शाम को जब फिर पुनः माहौल तनावपूर्ण हुआ, मेरे घर पर पथराव हुआ, मेरी कोठी पर चढ़ के लोगों ने पथराव किया, गुंडाई की, हमने अपनी जान बचाई, परिवार ने जान बचाई। तो उसके बाद जिले के कप्तान को भी हमने फोन किया, यह बात शाहजहांपुर की मैं कर रहा हूं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और सुबह दौड़ा दौड़ा कर सुधीर यादव की गांव में हत्या कर दी जाती है। तो ये चुनावी हत्या नहीं है तो और क्या है? इसमें पर्दा कौन डाल पाएगा? चुनावी ही तो हत्या है। ये रोशनलाल वर्मा सवाल उठा रहे हैं। अब थाना भी बिक गया, थाना खरीद गया। कुल मिलाकर जो मुझे समझ में आया कि शाहजहांपुर का जिला प्रशासन, पुलिस और चुनाव तंत्र कहां है मुझे पता ही नहीं चला। भाई कोई पर्यवेक्षक नाम का कोई प्राणी होता है चुनाव आयोग का, वो पता ही नहीं कहीं नजर आया। कई विधायकों ने, जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने बाकायदे हमें फोन करके कहा, के न्यूज को फोन करके कहा कि भाई 100 बूथों पर यहां समाजवादी पार्टी के लोग दबंगई कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने फोन करके कहा कि इस तरीके से दबंगई गुंडाई हो रही है। और उन्होंने कहा कि भाई मैं लगातार डीएम को फोन मिला रहा हूं, शिकायतें कर रहा हूं, बाकायदे स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, व्हाट्सएप कर रहा हूं जो कुछ हो रहा है। चुनावी मशीनरी कहां है? कोई मिल ही नहीं रहा। पर्यवेक्षक से शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं, कान में तेल डालकर बैठे हुए थे। ऐसे कहीं चुनाव होता है? अजीब स्थिति है। तो ये जो हत्या है, ये जो चुनावी हिंसा हुई है, जो हत्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार शाहजहांपुर का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है। हमारे सहयोगी रोहित पांडे जुड़ गए हैं। रोहित, ये बड़ा दर्दनाक पीड़ादायक घटनाक्रम रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, एक इंसान की जान जाना, ठीक है, पॉलिटिकल झड़पें होती हैं, राजनीतिक झड़पें होती हैं, हाथापाई हो जाती, चलता है यहां तक। चलिए, वैसे मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, किसी प्रकार की मारपीट, गाली गलौज, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, न के न्यूज न मैं स्वयं। लेकिन चलिए, कहा सुनी हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, लेकिन किसी की जान चले जाना, इरादतन दौड़ा दौड़ा कर उसको गोलियों से भून देना, पीटना, ये क्या है? ये एक तरीके से बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज वहां चुनाव के दौरान कल थी क्या रोहित? जी, मैं आपको बता दूं, ये पहले बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, इनकी ये बूथ पर लेकर थोड़ी कहासुनी सुनी हुई होगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से पीट दिया। उसके बाद वो गुस्साई भीड़ थाने पर पहुंची। थाने पर पहुंचने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि रोशनलाल वर्मा ने मेरे साथ, जो उनके समर्थक थे, उन लोगों ने गलत किया है। पुलिस से वो नोकझोंक होने लगी। पुलिस से नोकझोंक इस हद तक होने लगी कि पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी, वो उग्र हो रहे थे। उसके बाद पुलिस भी थोड़ा उग्र हुई और पुलिस ने जमकर, जो भाजपा कार्यकर्ता है उनको जमकर इस तरीके से पीटा है, लाठी डंडों से पीटा है। आपने विजुअल में भी देखा होगा, लोग दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। उसके बाद वो फिर रात के टाइम करीब 1-1.5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन शाहजहांपुर का वहां पहुंचता है। आला अधिकारियों की जानकारी में आती है कि इस तरीके से पुलिस ने पिटाई कर दी है। उसके बाद समझाया जाता है और मामला वहां पे शांत किया जाता है। फिर एक बड़ी भीड़ जाकर रोशनलाल वर्मा के घर पर हमला बोल देती है, पत्थर फेंकती है, डंडे लेकर लोग पहुंचते हैं। सीसीटीवी फुटेज में जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, वहां से फायरिंग होती है, फायरिंग की आवाज आती है, लोग भागते हैं। लोग कहते हैं कि रोशनलाल वर्मा के लोगों ने फायरिंग की, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने फायरिंग की। ये कंफर्म नहीं हो पाता ये फायरिंग किसकी तरफ से हुई। पुलिस फिर रोशनलाल वर्मा और उनके जो साथी, उनके जो बेटे हैं और साथी हैं, 2 बेटों पर, सचिन और मनोज और रोशनलाल वर्मा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और उसके बाद देखा जाए तो मामला उसके बाद शांत हुआ। पुलिस का भारी बल पहुंचा, यहाँ से पुलिस कप्तान जो एस आनंद है वो पहुंचे, आला अधिकारी सारे पहुंचे, तो कहीं ना कहीं मामला शांत हुआ। वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हुआ। उसके बाद सुबह 7 बजे फिर एक हड़कंप मचता है। पता लगता है एक गाँव है विक्रमपुर चकौर, उसमें एक हत्या हो जाती है, जो समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट बताए जा रहे हैं।
सुधीर यादव, उनकी हत्या हो जाती है। तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, रोशन वर्मा कहते हैं कि जो भाजपा के लोग हैं उन लोगों ने इनकी हत्या कर दी है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि सुधीर यादव की जो हत्या हुई है वो ग्राम प्रधानों का आपसी झगड़ा था पहले से, उसको लेकर वो हत्या हुई है। लेकिन जो सुधीर यादव के पिता हैं नीम सिंह यादव, उन्होंने एक पुलिस को एप्लीकेशन दी है, उसमें कहा है कि हमारा बेटा सुधीर जो था वो समाजवादी पार्टी का एजेंट था। इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के जो एजेंट है झनकार सिंह की तरफ से उन लोगों ने हमारे बेटे को घर पर आकर जबरदस्त तरीके से फायरिंग की है और मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं पुलिस कह रही है ये विवेचना का विषय, आने वाले टाइम में पता लगेगा कि सच्चाई क्या है इसकी। लेकिन अभी देखा जाए तो सुधीर यादव की यहाँ पर हत्या हो चुकी है और उनका जो परिवार है वो भाजपा के लोगों पर एक आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है कि जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने की है। एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, उसमें 5 से 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, 302 में दर्ज हुई है। तो पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। पुलिस आगे ये बताएगी। रोहित, कुल मिलाकर नटसेल में ये रहा कि जो शाम से जब से झगड़ा शुरू हुआ उसके बाद शाहजहांपुर में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रही। अगर ये झगड़ा हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी, तो क्या पुलिस का कर्तव्य नहीं बनता कि दोनों पक्षों के बीच में फोर्स तैनात किया जाता? रोशनलाल वर्मा के घर में भी तैनात होता और उधर दूसरे पक्ष में सलोना जो है वहां तैनात होता और जहां संवेदनशील गांव है वहां तैनात होता। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है पुलिस और प्रशासन की। क्या नॉर्मल जो रूटीन कोर्स का काम भी वहां की पुलिस और प्रशासन ने नहीं किया? इसी वजह से घटना हुई। और अगर वादी मुकदमा जो मृतक का पिता है इस बात को कह रहा है कि ये पॉलिटिकल जो कल चुनाव हुआ है उसकी वजह से राजनीतिक रंजिश में उसकी हत्या की जा रही है, तो कौन इनकार कर सकता है? फिर ये तो पुलिस मिट्टी डालने की कोशिश कर रही। बहुत शुक्रिया रोहित हमसे बात करने का। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में ये पूरा प्रकरण बिल्कुल अकर्मण्यता, लापरवाही, पुलिस प्रशासन किस तरह रिएक्ट कर रहा है। सुबह कल जैसे जैसे मतदान का समय वहां बढ़ रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में ना जाने क्यों मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शाहजहांपुर में कुछ ज़्यादा गड़बड़ है क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोन के न्यूज़ पर शाहजहांपुर की घटनाओं को लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई ये इलाका सुरेश खन्ना का है, कैबिनेट मंत्री हैं, योगी सरकार में ताकतवर मंत्री हैं, कम से कम वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं होगी। वहाँ चूंकि मंत्री जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं शाहजहांपुर सदर से, तो इस तरह की स्थितियाँ नहीं होगी। लेकिन शाम को होते होते युद्ध क्षेत्र बन गया शाहजहांपुर, और आज सुबह तो हद हो गई, उत्तर प्रदेश की पहली चुनावी हत्या हो गई। लाख ये अफसर अपना मुंह जियाएं, अपना मुंह छिपाएं, ऊपर बैठे अधिकारियों को कुछ भी कन्वे कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर चुनाव को लेकर हत्या हुई है तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रधानी चुनाव को लेकर। अरे भाई, जितने भी चुनाव होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है, रंजिश का कोई ठोस वजह होती है। कुल मिलाकर कोई ना कोई ठोस रंजिश निश्चित तौर पर होती, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता। पुलिस अगर इस पूरे प्रकरण पर सतर्क होती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाठियां मारकर नहीं भगाया गया होता, उनकी बात सुनी गई होती, कार्रवाई की गई होती, और अगर होता तो दोनों पक्षों को उठा के बंद कर दिया गया होता, डिटेन कर दिया गया होता, तो मुझे लगता ना ये हिंसा होती ना हत्या होती। हरिप्रकाश वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष हैं, जुड़ गए हैं। वर्मा जी, बहुत स्वागत। के न्यूज़ पर बहुत दुखद घटनाक्रम कल से आज तक हुआ, कई बार लाठीचार्ज, बवाल, झगड़ा, पथराव, हिंसा, ये तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक लगाने की कोशिश की इन अधिकारियों ने। जी धन्यवाद आपका। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा भाव से राजनीति करते हैं और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो, इसमें पूरा सहयोग भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जिनकी आदत में शामिल है हुकूमत करना, वो हुकूमत राजनीति को हुकूमत वाला समझते हैं, उसी आधार पर वो उनके कार्यकर्ता लगातार हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करते रहे चुनाव भर। और जैसा कि आप सबके संज्ञान में है कि जिस तरीके की अराजकता फैलाई गई वहां, और थाने पर जब हमारे लोग गए वहां पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की गई, और पुलिस और प्रशासन ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। अगर गंभीरता से लिया होता तो ये घटना नहीं होती। वर्मा जी, आपकी सरकार, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि चुनाव इस समय चल रहा है तो सरकार के अधिकार चुनाव आयोग के पास होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके, अधिकारी आपके पोस्ट किए हुए,
और आप ही के नेता, आप ही के कार्यकर्ता वहाँ लाठियों से पिट रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि रोशनलाल वर्मा को सरकार में रहने की आदत है, पावर में रहने की आदत। अभी तो चंद दिनों पहले आपके साथ में ही थे, तो इतनी सारी बुराइयां उनके अंदर कैसे अचानक इतने दिनों में आ गई? दूसरा मसला जो है कि आपके कार्यकर्ताओं को नहीं सुनी गई। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप अभिभावक हैं उनके, लाठियों से वो पीटे गए दौड़ा दौड़ा के, और उसके बाद ये हत्या हो जाती। फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छींटे पड़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हत्या कर दी। तो हत्या तो उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक है ना। सरकार जो भी काम कर रही है उसके लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है ना कहीं। और जो आपके कार्यकर्ता ये बस आरोप लगा रहे हैं कि भाई रोशनलाल वर्मा ने 25 लाख में थाना खरीद लिया, जबकि योगी जी कहते हैं भाई थाने हम बिकते नहीं, थाने तो अखिलेश यादव की सरकार में बिकते थे। ठीक कह रहे हैं, योगी जी भी ठीक कह रहे हैं और आप भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस समय थाने में पूरी तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं। और पूरी तरीके से जो है हत्या हुई, इसमें भी समाजवादी पार्टी के लोगों की साजिश है और हमारे कार्यकर्ताओं को सिर्फ अनर्गल रूप से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हुआ, मारपीट हुई। मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था जलालाबाद विधानसभा से, थोड़ा मेरा खुद का चुनाव था, इसलिए इधर समय भी कम दे पा रहा था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ हत्या की गई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, बहुत दुखद है और स्वस्थ राजनीति के लिए कलंक भी है। जिन लोगों ने हत्या की वो क्या भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई दूर तक लेना देना है? ये आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी। क्या वो कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी पद पर हैं कहीं? चूंकि आप जिलाध्यक्ष हैं, आपके पास सबकी कुंडली होती है वर्मा जी, तो क्या वो कौन लोग हैं? क्या आरोप लग रहे हैं जिन पर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? जो नामजद हुए हैं क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वर्मा जी? देखिए, नामजद भी फर्जी तरीके से लोग कराए गए हैं और जिन्होंने हत्या की है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ रहने वाले लोग हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे कि सत्यता निकल कर आए कि हत्या किसने की है। डीएम एसपी की भूमिका पर क्या आप आयोग और उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार, जो भी आप कहें, चाहे जिसके अंडर में चल रही हो, चाहे चुनाव आयोग के अंडर में चल रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो क्या आप शाहजहांपुर के डीएम एसपी की जो भूमिका है उसकी जांच की मांग करेंगे सरकार से, चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग से बिल्कुल करेंगे, हमने किया भी है, हमने लिख के भी दिया है। चुनाव आयोग से बात भी की है कि इस तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा जो इन्होंने पहले अपने घर पे पथराव करवाया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने, उसका भी आरोप हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगा रहे हैं और फिर ये हत्या भी उन्हीं का षड्यंत्र का हिस्सा है। रोशनलाल वर्मा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अगर इतना उन्होंने क्राइम कर डाला है, बहुत अपराध किया है, तो अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये भी बड़ा सवाल है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि रोशनलाल वर्मा और उनके दोनों बेटे गिरफ्तार किए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये घटना दुखद है वर्मा जी, आप जैसे जिम्मेदार लोगों के वहां रहते हुए इस तरह की घटना हुई, ये दुखद है और उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक है। जिस हिसाब से फ्री और फेयर इलेक्शन और हिंसा मुक्त इलेक्शन का एक दौर चला है, यहाँ आके एक बहुत पीड़ादायक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर हरिप्रकाश वर्मा जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो खुद चुनाव लड़ रहे थे और सारे लोग उनके चुनाव में ज़्यादातर संगठन के लोग लगे भी थे वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाया, लेकिन वो आरोप इस बात को परोक्ष रूप से वो मान रहे हैं कि जो लोग आरोपित हैं उनको गलत नामजद किया गया है और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो बिल्कुल उनसे कंधा नहीं झटक रहे हैं। वो कह रहे हैं वो गलत आरोपित किए गए हैं, वो लोग नहीं हैं। हत्या उन्होंने ही की जो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ घूम रहे थे। तो अब ये अजब पेंच फंस गया है कि हत्या भी समाजवादी पार्टी के समर्थक की हुई और करने वाले भी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। ये बड़ी गजब स्थितियां हैं। लेकिन जो समझ में आया, जिस तरीके से हरिप्रकाश वर्मा जिला अध्यक्ष शाहजहांपुर भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं कि वहाँ के जिला प्रशासन, डीएम एसपी की भूमिका अच्छी नहीं है। वहाँ के डीएम उमेश प्रताप सिंह की भूमिका अच्छी नहीं है। वहाँ के कप्तान की भूमिका ठीक नहीं है। वो चाहते तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। और मैं तो एक बात साफ कह रहा हूं कि अगर झगड़ा हो रहा, बवाल हो रहा है, दोनों प्रत्याशियों को उठा कर थाने में बैठा दीजिए। आप शाम को 5 बजे के बाद छोड़िए और जिन स्थानों पर जहां जहां आपको लग रहा कि यहां हिंसा बवाल हो सकता है, पुलिस तैनात करिए। भाई प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ऐसे तो होता है। जो लोग पुराने पुलिस वाले वो जानते हैं कि गांवों में इस तरह के रंजिश वाली हत्याओं को रोका जा सकता है। सडन हत्या, अगर मैंने ये ठान लिया कि किसी की हत्या करनी है तो हम कर देंगे, लेकिन
लेकिन जो रंजिशन हत्याएं जो होती हैं उनको रोका जा सकता है पुलिस की कार्रवाई से। पुलिस की भूमिका अगर सही हो तो हत्याओं को रोका सकता है, हिंसा को रोका जा सकता है। तिलहट सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सलोना जी हमारे साथ जुड़ गई। सलोना कुशवाहा जी, सलोना जी स्वागत है आपका। लेकिन एक दुखद घटना है कि एक व्यक्ति की जान चली गई। वो ठीक है, आपके विरोधी दल का है, समाजवादी पार्टी का है, किसी दल का है, लेकिन जान जाना बहुत तकलीफ दे है। और इस तरह की हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? जी, सभी का इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। और जैसा कि जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, देखिए ये इनकी पारिवारिक लड़ाई है। परिवार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जब परिवार में जो विवाद होता है तो दूसरे को कैसे जानकारी हो सकती है, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं मालूम है। मैं इतना जानती हूँ कि पारिवारिक लड़ाई थी उनकी। जो लोग आरोपित हैं वो आपके कार्यकर्ता हैं कि नहीं? एक मेरा सीधा सवाल है। आपके जिला अध्यक्ष कह रहे थे अभी कि वो हमारे कार्यकर्ता हैं, गलत नामजद किए गए। नहीं, मैं समझी नहीं। जो लोग आरोपित हैं सुधीर यादव के मर्डर में, ठीक है आप परिवार का कह रही हैं, परिवार में दो लोग होते हैं, भाई बहन अलग होते हैं, भाई भाई अलग होते हैं, राजनीतिक अलग अलग पक्षों का समर्थन करते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक समाजवादी पार्टी के साथ, ये हो सकता है। और चुनावी बूथ को लेकर, बूथ पर अगर कोई झगड़ा हो रहा है दो पक्षों में और फिर अगले दिन हत्या हो जा रही है तो उसको चुनावी ही कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके जिलाध्यक्ष ने कहा कि जो लोग, हरिप्रकाश वर्मा से अभी हमारी बात हुई, वर्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग आरोपित किए गए इस मामले में सुधीर यादव के मर्डर में, वो गलत आरोपित किए गए, उनको फंसाया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है परोक्ष रूप से कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग नहीं है और ये सब गलत तरीके से साजिश से फंसाया जा रहा है। हम रोशनलाल वर्मा जी का षड्यंत्र है और षड्यंत्र 15 साल तक उन्होंने केवल षड्यंत्र ही रचा है। और अब जनता ने मतलब ऐसे ठुकरा दिया उनको, और जनता ऐसे षड्यंत्र को फिर से दोबारा विधायक नहीं बनाना चाह रही है। जनता पढ़ी लिखी हो गई है, जागरूक है, शिक्षित हो गई है। वो अपना अगला विधायक भी शिक्षित ही चाह रही है। सलोना जी आपके कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई, थाने से उन्हें लठियाकर भगा दिया गया। आपके लोगों ने, यहां तक कि शायद आपने भी ये कहा होगा कि 25 लाख में रोशनलाल वर्मा ने थाना खरीद लिया। थाने में जो मेरे कार्यकर्ता लोगों की पिटाई हुई है तो इसीलिए थाना इंचार्ज मतलब उनको निरस्त कर दिया गया। नए थाने इंचार्ज आ गए हैं तो उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनकी गलती रही, इसीलिए उनको लाइन हाजिर किया गया। आपकी सरकार है और आपके कार्यकर्ता लाठियों से पीटे जा रहे हैं। रोशनलाल वर्मा इतने ताकतवर हो गए क्या वहां पे? सरकार आपकी, चुनाव आयोग भी नाम की भी कोई चीज है, पुलिस भी है। ये घटना शाम से ही ऐसा लग रहा था कि शाहजहांपुर में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। हमारी है, लेकिन जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, रोशनलाल वर्मा जी पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं मालूम है कि कानून से लड़े कैसे लड़े। केवल उनको गुंडागर्दी से ही लड़ना आता है, हर जवाब उनको अपने गुंडे से देना आता है। तो इसीलिए भाई अभी तो चंद दिनों पहले जुमा 4 दिन हुए हैं उनको सपा में गए। अभी तो आप ही के साथ, ये अगर ये गुंडे हैं तो ये गुंडा आप ही की पार्टी में था। मैंने भी नई पार्टी ज्वाइन की है, मुझे पिछले से कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं भी निगोई की हूँ। मुझे ये मालूम है 15 साल तक उन्होंने केवल गुंडे से राजनीति की है। और आप तिलहट विधानसभा की जनता से पूछ लीजिएगा, अगर जनता क्या कहती है इस बार, जनता क्या है, अपने हार से बौखला गए हैं तो सारी गुस्सा और सारा तांडव उन्होंने पूरी विधानसभा। ये जो हत्या की घटना हुई है इस पर आप क्या कहेंगी, जो ये हत्या हुई है? मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं। मुझे इतना पता है कि पारिवारिक विवाद था। अरे किसी की हत्या पर आपको अफसोस भी नहीं है क्या? नहीं, अफसोस है मुझे, लेकिन जो आप पूछ रहे हो। नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि हत्या कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आरोप लगाना नेताओं का काम, हमारा काम नहीं। क्या किसी की मौत हो जाना अफसोसनाक नहीं है? क्या ऐसे कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए? आप तो पढ़ी लिखी हैं। मुझे आपने जो सवाल पूछा वो हम बता रहे हैं कि इससे हमारा मतलब जो मर्डर हुआ है उससे लेना देना नहीं है। मेरे कहने मतलब ये है, लेकिन हमारे विधानसभा का है। मुझे इसका मतलब दुख है कि ऐसा क्यों हुआ है, इस तरीके से जो भी एक सदस्य गया है परिवार का, उसके प्रति मुझे दुख है। और जितना भी होगा उसका मैं सहयोग करूंगी, जितना हमसे होगा। शाहजहांपुर के डीएम एसपी की क्या भूमिका रही, क्या आप इसकी जांच की मांग करेंगे? आपके जिला अध्यक्ष
के न्यूज़ पर कह गए कि मैं चुनाव आयोग को लिखकर दे रहा हूं कि शाहजहांपुर के डीएम एसपी की भूमिका अच्छी नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो परिवार का सदस्य गया है, इसके प्रति उनसे जितना भी सहयोग होगा, जिस प्रकार का सहयोग होगा, मैं हर कदम पे कदम मिलाकर उनके परिवार के साथ खड़ी रहूंगी। क्या आप वहां के डीएम एसपी की भूमिका से संतुष्ट हैं? देखिए, ये बाद की बात है। अभी मैं मतलब कल ही मेरा चुनाव हुआ है और शांतिपूर्वक चुनाव सब गया है और ये चीजें अब करेंगे, बात करेंगे। आज मैं इस परिवार के लिए मुझे दुख हो रहा है और जो आगे मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत शुक्रिया सलोना जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सलोना कुशवाहा तिलहर विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, वो कह रही हैं कि भाई रोशनलाल वर्मा तो पढ़े लिखे नहीं है, उनको गुंडाई आती है। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं अभी नई पार्टी में आई हूँ, हालांकि उनको ये बात का ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये जो गुंडा है जिसको आप कह रही हैं आज रोशनलाल वर्मा, ये कलापी की पार्टी को सुशोभित कर रहे थे। तो ये राजनीति में बड़ा उलझाव हो जाता है। किसी की जान की कीमत नेता निंदा करने से भी हिचकते हैं। नेता इस बात को डरते हैं कहीं उनके समर्थक ना नाराज हो जाएं, तो एक हत्या जैसी घटना की निंदा भी करने में उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है। अजब स्थितियां हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हम इस बात को कहेंगे कि शाहजहांपुर का प्रशासन और वहां जो चुनाव में लगी मशीनरी, अगर वो ईमानदारी से अपना काम करती तो ना इतने रणक्षेत्र बनता और शायद इस व्यक्ति की जान बच सकती थी। किसी की जान जाना बहुत दुखद है।